इस वीडियो में हम संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अंजू महेंद्रू और फिल्म आपकी कसम इन चारों टॉपिक पर बात करेंगे कि राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को थप्पड़ क्यों मारा था 1974 में, जबकि राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का ब्रेकअप हुआ था 1972 में। राजेश खन्ना संजीव कुमार की किस हरकत से गुस्सा थे और संजीव कुमार ने राजेश खन्ना को बेंगलोर बुलाकर बदला किस बात का लिया था। इन सब किस्सों को जानेंगे हम डिटेल में। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन बातों को डिटेल में जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये किस्सा है सन 1972 का, 1974 का और 1981 का। पहले हम 1972 के किस्से पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, राजेश खन्ना 1970 के दौर में बॉलीवुड की इंडस्ट्री पर राज करते थे। हर एक फिल्म काका की सुपरहिट होना लाजमी थी। हर हीरोइन, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राजेश खन्ना के साथ काम करना चाहता था, मगर राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए बहुत कम लोगों को नसीब होता था। राजेश खन्ना के स्टारडम की चर्चा उस बुलंदी तक पहुंच चुकी थी जहां तक आज भी कोई हीरो नहीं पहुंच पाया है। मेरा मतलब है, राजेश खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था जिस रिकॉर्ड को आज तक किसी हीरो ने नहीं तोड़ा है। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 से की थी। उनकी पहली फिल्म थी औरत। उसी साल अंजू महेंद्रू ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म थी उसकी कहानी। ये फिल्म भी 1966 में ही रिलीज़ हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना की मुलाकात अंजू महेंद्रू से 1969 में फिल्म बंधन में हुई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी मुमताज़ और अंजू महेंद्रू। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी फिल्म से राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू एक दूसरे के करीब आ गए थे। सन 1969 में ही अंजू महेंद्रू ने देवानंद के साथ भी काम किया था। उस फिल्म का नाम था जेवल थीफ। अंजू महेंद्रू एक साइड हीरोइन के किरदार में नज़र आया करती थी। इन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जिस सफलता पर राजेश खन्ना थे। फिर भी राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू की अदाओं पर फिदा थे। इसीलिए सन 1971 में राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, मगर अंजू ने राजेश खन्ना के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि मुझे एक कामयाब एक्ट्रेस बनना है, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। उस वक्त अंजू संजीव कुमार के साथ भी एक फिल्म में काम कर चुकी थी। राजेश खन्ना को अंजू का रिप्लाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि राजेश खन्ना के साथ उस दौर में हर एक लड़की शादी करने के लिए बेकरार थी। मगर राजेश खन्ना का दिल अंजू पर अटका हुआ था, लेकिन अंजू के ख्यालात राजेश खन्ना से बहुत अलग थे। राजेश खन्ना ने एक बार अंजू को कहा कि तुम संजीव कुमार के साथ कोई भी फिल्म में काम नहीं करोगी, लेकिन अंजू अपने करियर पर फोकस कर रही थी। अंजू ने काका की बात को इग्नोर कर दिया। इस घटना के बाद राजेश और अंजू के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई थी। फिर धीरे धीरे राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू एक दूसरे से दूर हो गए और सन 1972 में इन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पर एक ब्रेकअप शायरी तो ज़रूर बनती है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। गज़ब की मोहब्बत थी, उल्फते कशिश हर वक्त थी। गज़ब की मोहब्बत थी, उल्फते कशिश हर वक्त थी। आंखें उदास थी, महसूस तक के ना होने दिया था कि बिछड़ने की वजह सिर्फ एक ज़िद थी। फिर अंजू और संजीव कुमार एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। संजीव कुमार अंजू के हमदर्द बन चुके थे, मगर राजेश खन्ना अपनी गम भरी ज़िंदगी से जूझ रहे थे। फिर दौर आया था 1973 का, जब डिम्पल कपाड़िया की फिल्म रिलीज़ हुई थी बॉबी। उस फिल्म में जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो राजेश खन्ना फिर से एक बार मोहब्बत की राहों में खो गए थे डिम्पल कपाड़िया के सपनों के साथ। डिम्पल कपाड़िया कमसीन थी और राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को शादी का प्रपोज़ल दिया तो डिम्पल कपाड़िया ने एक्सेप्ट कर लिया था और इस तरह से राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी 1973 में हो गई थी। इस तरह से डिम्पल कपाड़िया बनी थी डिम्पल खन्ना। अंजू राजेश से नाराज़ तो थी,
मगर समय निकल चुका था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। राजेश खन्ना ने शादी तो कर ली थी, लेकिन राजेश खन्ना की ज़िंदगी के किसी कोने में अंजू की यादें अभी भी ज़िंदा थीं। यानी अंजू महेंद्रू ने अपने करियर के लिए सुपरस्टार राजेश खन्ना का साथ छोड़ दिया था, मगर इस बात से राजेश खन्ना सहमत नहीं थे। उन्हें इसके पीछे की वजह कुछ और ही लगती थी। अब मैं आपको 1974 के किस्से के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको भी पता चले राजेश खन्ना क्या सोचते थे। जब राजेश खन्ना सुपरहिट फिल्म आपकी कसम में काम कर रहे थे, तब राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को मारा था ज़ोरदार थप्पड़। लेकिन संजीव ने भी बदला लिया था राजेश से बेंगलोर में। मगर कैसे? मुंबई की बात बेंगलोर क्यों पहुंची? उसके पीछे क्या वजह थी? मेरे दोस्तों, जब डायरेक्टर ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना साहब को फिल्म आपकी कसम की स्टोरी सुनाई, तो राजेश खन्ना को स्टोरी बेहद पसंद आई थी। फिर काका ने डायरेक्टर से कहा, मेरे अपोजिट में कौन सा हीरो होगा? तब डायरेक्टर ने संजीव कुमार का नाम लिया, तो राजेश खन्ना ने फिल्म आपकी कसम को फ़ौरन साइन कर लिया और उसकी शूटिंग शुरू हो गई मुंबई में। फिल्म आपकी कसम में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी मुमताज़, और इनके साथ थे रंजीत, रहमान और हेके एंगल। ये फिल्म राजेश खन्ना के लिए बहुत बड़ी कामयाब फिल्म थी 1974 में। फिल्म आपकी कसम में एक ऐसा सीन था जिसका इंतज़ार राजेश खन्ना बेसब्री से कर रहे थे। उस सीन में राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था। धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो रही थी, मगर जब थप्पड़ मारने का सीन आया तो राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। संजीव कुमार कुछ सेकंड के लिए हिल गए थे और उनका चेहरा एकदम लाल हो गया था। थप्पड़ की गूंज डायरेक्टर के कानों तक जब पहुंची, तो डायरेक्टर ने झट से कट एंड पैकअप कह दिया था, ताकि बात आगे ना बढ़ जाए। इस बात से संजीव कुमार नाराज़ हो गए थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस फिल्म में थप्पड़ मारने का सीन था। जब इस बात की शनाख्त हुई, तो संजीव कुमार को डायरेक्टर ने यही सफाई दी कि इस सीन को नेचुरल बनाने के लिए काका से ऐसा हो गया। दरअसल डायरेक्टर ओम प्रकाश भी राजेश खन्ना से इस बात पर बहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजेश खन्ना उस वक्त सुपरस्टार चल रहे थे और उनके स्टारडम के सामने कोई भी हीरो कुछ नहीं था। उनकी फिल्म पर प्रोड्यूसर बहुत पैसा खर्च कर चुके थे, जिसे रिकवर करना डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती थी फिल्म को बेहतरीन डायरेक्शन देकर कामयाब बनाने की। मतलब राजेश खन्ना से बहस करने का मतलब था अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि राजेश खन्ना वो स्टार थे जो किसी भी फिल्म की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चल दिया करते थे। इसलिए डायरेक्टर को भी डर था कि राजेश खन्ना इस फिल्म को छोड़ ना दें। इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना को कुछ नहीं कहा था। दरअसल डायरेक्टर भी उस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि ऐसा क्यों हुआ, मगर संजीव कुमार ने उस थप्पड़ को अपने सीने में दफन कर लिया था। मगर वो राजेश खन्ना की इस हरकत को भूल नहीं पाए थे। लेकिन देर सवेर संजीव कुमार को पता चल ही गया था कि राजेश खन्ना ने उनके साथ ऐसा क्यों किया था। जब फिल्म आपकी कसम थिएटर में रिलीज़ हुई, तो संजीव कुमार ने देखा उस फिल्म से उनके बहुत से सीन भी काट दिए गए थे। उनका रोल एकदम छोटा कर दिया गया था। तब संजीव कुमार को यकीन हो गया था ये राजेश खन्ना की ही हरकत है। दरअसल राजेश खन्ना और अंजू का जब ब्रेकअप 1972 में हुआ था, तो संजीव कुमार अंजू के नज़दीक हो गए थे। इस बात से राजेश खन्ना गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपना गुस्सा संजीव कुमार पर जाहिर नहीं किया था। उन्होंने सब्र किया और उस वक्त का इंतज़ार किया जिसका इंतज़ार राजेश खन्ना ने 1972 में शुरू किया था, तो उनके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई थी 1974 में, संजीव कुमार को थप्पड़ मारकर। संजीव कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि राजेश खन्ना ने उन्हें थप्पड़ सचमुच का क्यों मारा है। मेरे दोस्तों, राजेश खन्ना को यही शक था कि संजीव कुमार की वजह से ही अंजू ने मेरी शादी के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। इसी बात का गुस्सा राजेश खन्ना ने संजीव कुमार पर निकाला था 1974 में। फिर संजीव कुमार ने भी राजेश खन्ना की तरह ही सही वक्त का इंतज़ार किया और उनके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई थी 1981 में, जब राजेश खन्ना एक और सुपरहिट फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था कुदरत। ये फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई थी।
इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ राजकुमार, विनोद खन्ना और हीरोइन के किरदार में नजर आई थी हेमा मालिनी और प्रिया राजवंश। इस फिल्म को ज़बरदस्त डायरेक्शन दिया था चेतन आनंद ने। कुदरत फिल्म की स्टोरी को लिखा था भी चेतन आनंद ने ही। जब कुदरत फिल्म की स्टोरी डायरेक्टर चेतन आनंद ने राजेश खन्ना को सुनाई थी तो राजेश खन्ना को इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी थी। राजेश खन्ना चाहते थे कुदरत फिल्म में डॉक्टर का किरदार संजीव कुमार प्ले करें, क्योंकि 80 के दौर में संजीव कुमार की बहुत सी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। संजीव कुमार 80 के दौर में सुपरहिट चल रहे थे। इनकी हर फिल्म सुपरहिट कैटेगरी में शामिल होती थी। मगर राजेश खन्ना के लिए 80 का दौर नासाज था। काका की फिल्में फ्लॉप कैटेगरी में चल रही थी। इसीलिए राजेश खन्ना ने डायरेक्टर चेतन आनंद से कहा, कुदरत फिल्म में डॉक्टर के किरदार के लिए आप संजीव कुमार को कास्ट कर लें। फिर डायरेक्टर चेतन आनंद ने कुदरत फिल्म के लिए संजीव कुमार से कांटेक्ट किया तो संजीव कुमार ने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मगर डायरेक्टर कुदरत फिल्म को जल्द से जल्द बनाना चाहते थे। इसीलिए डायरेक्टर ने किसी दूसरे हीरो को इस फिल्म में कास्ट करना चाहा। जब ये बात काका को पता चली तो राजेश खन्ना ने डायरेक्टर से कहा, आप चिंता मत कीजिए, संजीव कुमार से मैं बात करता हूँ। फिर एक दिन राजेश खन्ना संजीव कुमार के बंगलों पर पहुँच गए, मगर उस दिन संजीव कुमार अपने बंगले पर नहीं थे। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने संजीव कुमार को फ़ोन किया और उनसे कहा, सर आपसे राजेश खन्ना मिलना चाहते हैं, उन्हें आपसे बहुत ही अर्जेंट काम है। तब संजीव कुमार ने राजेश खन्ना से कुछ देर के लिए बात की तो राजेश खन्ना ने कुदरत फिल्म की बात की। तब संजीव कुमार ने कहा, मैं इस फिल्म में काम तो करूंगा, लेकिन आपको कुदरत फिल्म की स्क्रिप्ट बेंगलोर में आकर सुनानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बिज़ी हूँ और फ़ोन पर हमारी बात ठीक तरह से हो नहीं पाएगी। आप बेंगलोर आकर मुझे इस पते पर मिलिए। राजेश खन्ना भी खुश हो गए कि संजीव कुमार इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, राजेश खन्ना ने तो संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था, फिर राजेश खन्ना संजीव कुमार को कुदरत फिल्म में क्यों लेना चाहते थे। दरअसल 70 के दौर में राजेश खन्ना अहंकार के नशे में डूबे हुए थे। अपने सामने वो किसी भी हीरो को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन 80 के दौर में राजेश खन्ना के अंदर से अहंकार निकल चुका था। हर किसी से वो खुशी खुशी मिलने जुलने लगे थे और वो 1974 के किस्से को भी भूल चुके थे जब उन्होंने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। फिर दूसरे दिन राजेश खन्ना फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर पहुंच गए। फिर एक होटल में राजेश खन्ना और संजीव कुमार की मुलाकात हुई। जब राजेश खन्ना ने कुदरत फिल्म की स्टोरी के बारे में संजीव कुमार को बताया तो संजीव कुमार ने कहा, इस फिल्म में मैं काम नहीं कर सकता। ये सुनते ही राजेश खन्ना चौंक पड़े। उन्होंने कहा, आप तो इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी थे ना। इस बात पर संजीव कुमार ने कहा, उस वक्त मैं राज़ी था, लेकिन अब मैं इस फिल्म में काम नहीं करना चाहता, ये मेरी मर्ज़ी है। दोनों के बीच और भी कई बातें हुई, माहौल गर्म हो गया था। तब संजीव कुमार ने कहा, इस दिन का इंतज़ार मैं 7 साल से कर रहा था। ये सुनते ही राजेश खन्ना समझ गए संजीव कुमार ने किस हरकत का बदला उनसे लिया है। फिर राजेश खन्ना निराश होकर वापस मुंबई लौट आए। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। संजीव भूलकर भी भूल ना सके थे उस हादसे को। संजीव भूलकर भी भूल ना सके थे उस हादसे को, जिसकी शुरुआत राजेश से हुई थी। जिसकी शुरुआत राजेश से हुई थी। गलत फहमी थी, गुमानदा ख्याल था। गलत फहमी थी, गुमानदा ख्याल था। जिस खुशी का इजहार सुनने गए थे, उसी ने बेइज्जत किया था, पुराने ज़ख्मों को ताज़ा किया था। मेरे दोस्तों, राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को थप्पड़ 1974 में मारा था, मगर उस वक्त संजीव कुमार खामोश रहे और उसका जवाब उन्होंने 1981 में दिया था, फिल्म कुदरत को रिजेक्ट करके। पहले संजीव कुमार ने उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। उसके बाद काका को बेंगलोर में बुलाया और बेंगलोर बुलाकर उनकी बेइज्जती कर दी। ये बात 1981 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैल गई थी कि संजीव कुमार ने राजेश खन्ना को बेंगलोर बुलाकर बेइज्जत कर दिया। फिर कुदरत फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद ने डॉक्टर का किरदार विनोद खन्ना को दे दिया था। कुदरत फिल्म 1981 की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना ने काबिले तारीफ़ काम किया था। तो आज आपको पता चल गया होगा राजेश खन्ना और अंजू का ब्रेकअप 1972 में क्यों हुआ था।
राजेश खन्ना ने 1974 में संजीव कुमार को थप्पड़ क्यों मारा था और संजीव कुमार ने राजेश खन्ना को बेंगलोर बुलाकर बेइज्जत क्यों किया था। इन सारे वाक्यों का मैंने खुलासा कर दिया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इस जानकारी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, राजेश खन्ना और संजीव कुमार ने एक दूसरे के साथ सही किया या गलत। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।